महिलाओं के अधिकार के बारे में हम सभी बात करते हैं। भारत में रहने वाली महिला हमेशा ही पीड़ित रहती है, कोई न कोई दिक्कत उसके साथ आती ही रहती है। लेकिन क्या हो कि अगर वो अपने कानूनी अधिकार जाने तो क्या कभी उसको परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकती है। दोस्तों, एक कॉल आया था मेरे पास कल रात में बिहार से। वहाँ से फ़ोन आने के बाद मुझे ऐसा लगा यह जानकारी सबको होनी चाहिए और महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी ज़रूर हो। जो कानूनी अधिकार हैं वो महिलाओं को अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी ये है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति फ़ोन किए थे कि सर, हमारे परिवार के ऊपर धारा 304A लगा हुआ है। तो हमने पूछा किसी का मर्डर हुआ है, किसी का हत्या हुआ है? तो बोलता है कि नहीं, हम लोग सोए हुए थे और हमारी जो बहू है वो फांसी लगा करके मर चुकी है। हम लोग 12-1 बजे रात में जा कर के देखे, अपने बेटे को आवाज़ लगाए तो वो जगा नहीं। तो जा कर देखने के बाद पता चला कि वो जो पंखा होता है वहाँ पर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। शोर शराबा हुआ, गांव के लोग इकट्ठे हुए, रोना पीटना धोना सब पड़ा। पुलिस वाले सुबह आए। पुलिस वाले जब आए उसके बाद शिनाख्त हुआ कौन औरत है, कैसी है, क्या घटना हुआ था, सारी जानकारी होने के बाद उस लाश का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद उसको दफना दिया जाता है। जब सब मैटर शांत हो जाता है उसके बाद लड़की के जो घर वाले हैं वो लोग पति के घर वालों के ऊपर 304A का मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसमें हत्या के आरोपी सभी लोग बनते हैं। कौन कौन? सास, ससुर, पति, ननद। ये लोग 3 महीने जेल रहे हैं। कितने दिन? 3 महीने तक। ये सच्ची घटना है। मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि कॉल आया था, मुझे बताने में थोड़ा शर्म भी लग रहा है। और इस जानकारी को मैं आप सभी के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि शायद आपके घर में जो बहन बेटी है, हमारे घर में बहन बेटी है, कल उनके साथ ये घटना न हो। क्यों नहीं होगा? जब उनको कानूनी नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो वो कभी ऐसा नहीं कदम उठाएंगी। आत्महत्या करना कानूनी अपराध है, पहली बात तो। और ये जो जीवन मिला है, अनमोल जीवन, इसका कोई मोल नहीं है, तो इसको ऐसे ही नष्ट नहीं कर देना है। ऐसी घटनाएं लाखों करोड़ों पड़ी हैं। जो महिलाएं सहती हैं वो किसी से नहीं कहती हैं और अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती हैं कि सब झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि कानूनी उनको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस वजह से ऐसा कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कुछ कानूनी अधिकार के बारे में। केवल और केवल महिलाओं के लिए इतने सारे कानूनी अधिकार हैं जो वो जान जाएंगी तो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जब किसी स्त्री की शादी हो जाती है तो उसके पति या उसके सास, ससुर, ननद कोई भी दहेज उससे मांगता है तो महिलाएं दहेज उत्पीड़न का केस कर सकती हैं। 498A का जब मुकदमा होता है तो सास, ससुर, ननद, भौजाई सभी लोग जेल जाते हैं। वो फिर पैर पकड़ लेते हैं कि ऐसा हम लोग दोबारा नहीं कहेंगे, हमें छोड़ दो, बचने दो, हमें, हमारा कोई गलती नहीं था, हमसे गलती हो गई है, लेकिन आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होगा। और मान लीजिए अगर किसी महिला के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो किसी से कहना नहीं चाहती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो महिला हेल्पलाइन नंबर पे है उस पर कॉल करके अपना पहचान छुपा करके भी, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके भी कार्रवाई करा सकती हैं। पुलिस वाले जो होते हैं महिला की कोई भी आइडेंटिटी हो उसको नहीं बताएंगे और कानूनी कार्रवाई कर देंगे। किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और महिलाओं को केवल महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। अगर महिला कहीं काम करती है, प्राइवेट हो या सरकारी, वहाँ काम करने पर अगर वो गर्भवती रहती है उस टाइम पे, तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत उसको 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तक सैलरी दिया जाएगा। और जब 1 महीना रहता है गर्भवती का टाइम, उस समय उससे कोई भारी काम नहीं कराया जा सकता। यह कानूनी अधिकार है महिलाओं के पास। महिला अगर कहीं काम करती है, प्राइवेट या सरकारी, वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के तहत उसके पास कानूनी अधिकार है। इसमें क्या होता है कि जो उसका बॉस होता है या फिर उससे ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, उसको प्रमोशन का लालच देने के लिए कहते हैं कि तुम अपना नंबर दे दो। नंबर लेने के बाद गंदे गंदे मैसेज करते हैं, हरासमेंट करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय कानून के तहत सेक्सुअल हरासमेंट 2013 के तहत उनको कानूनी अधिकार होता है महिलाओं को कि वो सज़ा दिलवा सकती हैं। और किसी भी महिला के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मुकदमा चलने लगता है, यानी केस चालू हो जाता है, तो कोर्ट कचहरी जाने पर महिलाओं को मुफ्त वकील मिलने का प्रावधान दिया गया है।
है, यह भारतीय कानून में बताया गया है। महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कानून मैंने बताया है जिसे अगर महिलाएं जान लेती हैं, समझ जाती हैं, तो उनके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत की महिलाएं हैं उनको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। अपना बचाव कैसे करेंगी, वो लोग कानूनी नॉलेज रखेंगी तभी अपना बचाव कर सकती हैं। किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कानूनी अधिकार उनके पास है। वो लोग क्या करें कि महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पे कॉल करें और अपनी सारी बात बताएं। उसके बाद जो उनके साथ ऐसा गलत कार्य कर रहा है उनको सज़ा दिलवा सकती हैं। किसी महिला की शादी हो गई है, वो अपने घर चली गई ससुराल, वहाँ उसका पति खर्च नहीं चला रहा है, बच्चे भी हो गए हैं, खर्च नहीं चला रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास कानूनी अधिकार ये है कि वो लोग गुजारा भत्ता CRPC सेक्शन 125 के तहत अपना खर्चा का दावा कर सकती हैं और उनसे अपना गुजारा भत्ता ले सकती हैं। अगर उनके सास ससुर, ननद या पति उनके साथ मारपीट करता है तो घरेलू हिंसा के तहत उनको सज़ा दिलवा सकती हैं। यह भी उनके पास कानूनी अधिकार है। और एक कानूनी अधिकार ये भी है कि अगर पति के पास संपत्ति है तो उसमें भी पत्नी का संपत्ति में अधिकार होता है। और मान लीजिए किसी स्त्री की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई है और जो उनके पिता यानी उनके पापा के पास जो संपत्ति थी, वो संपत्ति अपने भाइयों में अपना संपत्ति बांट लेते हैं। जो उनके भाई हैं, उनकी बहन की शादी हो गई, वो घर चली गई अपने, और उनके जो 4-5 भाई हैं बराबर बराबर हिस्सा बांट लेते हैं। तो उसमें भी महिलाओं का कानूनी अधिकार है कि बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो